हमारे वरिष्ठ हेमाराम जी, जिनको 18 का चुनाव मैंने जिताया था, उस समय हेमाराम जी ने मुझे टेलीफोन किया कि मेरी इज्जत रखो और जो आरएलपी का उम्मीदवार है उसका फार्म उठाओ। मैं बायतू के अंदर सभा करने गया और मैंने कहा कि गुड़ा मलानी का आरएलपी का उम्मीदवार मेरा नहीं है, वो भाग गया, तो उसको एक भी वोट मत देना। वहां अपने को उस बुजुर्ग आदमी की लाज रखनी है। ऐसा कोई दूसरी पार्टी का नेता कह सकता है कि राजस्थान में किसी का औकात है क्या? बताओ मुझे 2 सीट दे दो। बाड़मेर वाले की बड़ी इच्छा थी, मैं तो एक पे ही राजी हो जाता, लेकिन वो कह रहा मैं तो एमपी बनूंगा। तो मैंने कहा एक बाड़मेर दे दो, एक नागौर दे दो, बात तय हो गई थी। लेकिन बीच में से हमारे पायलट साहब डोटासरा जी रात को बात करी कि हनुमान को कमजोर करना है और यही घेर के मार लो, बीजेपी तो अपनी है, रात को मिल लेंगे जाके बीजेपी वालों से, क्योंकि अपने पहले धंधा किया था। याद है लोगों को सरकार गहलोत की गिराने के समय कौन कौन कहां बैठा हुआ था, सब जानती राजस्थान की जनता। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सोशल मीडिया बयान और खबर, पहले के समय अखबार नहीं होते थे, अब तो एक क्लिक करो सारे भाषण एक साथ निकलते हैं। मानेसर कांड मुझे याद है किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर हुआ। मैं भी था, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मानेसर में नहीं था। 3 विधायक अलग खड़े थे, इंदिरा जी उनमें शामिल थी। हमने झगड़ा था, इसलिए बीजेपी के साथ हम मिले कि अगर कांग्रेस की सरकार गिरे हम वोट देंगे, 3 वोट सरकार के खिलाफ हम डालेंगे। हम मानेसर के अंदर उससे नहीं गए थे, समझ रहे हो तुम लोग, वो अलग कांड था मानेसर का। भाई लोकसभा चुनाव में पायलट डोटासरा जी, हमारे वरिष्ठ हेमाराम जी, जिनको 18 का चुनाव मैंने जिताया था, उस समय हेमाराम जी ने मुझे टेलीफोन किया कि मेरी इज्जत रखो और जो आरएलपी का उम्मीदवार है उसका फार्म उठाओ। मैंने कहा हेमाराम जी आप हमेशा किसान कौम की बात करते हो। मैंने बच्चों को कहा जो अपना उम्मीदवार उसको पकड़ो, वो भाग गया, हाथ नहीं आया फार्म भर के। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, ये राजू साथी था। तो मैं बायतू के अंदर सभा करने गया और मैंने कहा कि गुड़ा मलानी का आरएलपी का उम्मीदवार मेरा नहीं है, वो भाग गया, तो उसको एक भी वोट मत देना। वहां अपने को उस बुजुर्ग आदमी की लाज रखनी है। ऐसा कोई दूसरी पार्टी का नेता कह सकता है कि राजस्थान में किसी का औकात है क्या? बताओ मुझे। मैं आज मंच पे देख रहा हूं कई लोग आना चाहते थे, ऐसी कौन सी कांग्रेस की सरकार है? हम कांग्रेस में, कौन मानता तुम्हारे को? कांग्रेस तो 4 भागों में बंटी हुई है। कांग्रेस गहलोत, कांग्रेस पायलट, कांग्रेस जूली और कांग्रेस डोटासरा। 1 2 3 4 कांग्रेस। भाजपा में बीजेपी भजनलाल, दिल्ली संघ कार्यालय, 4 भाजपा। अब आप बताओ, गलती से अगर कांग्रेस के किसी नेता के साथ आपकी फोटो आ गई ना, तो 3 जने टिकट कटाने के लिए दौड़ेंगे कि पकड़ो इसको, ये उस नेता का आदमी है। कांग्रेस तो खत्म हो गई, बात मत करो कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अब जो नौजवान उठ रहा है राजस्थान के अंदर, और जैन जी, अब कौन सा आ रहा भाई जैन जी के बाद? नेपाल और इस वर्ल्ड के 10 देशों के अंदर नौजवानों ने यह कहा कि सत्ता पे कब्जा कर लो, चलो सत्ता हमारी है। राजस्थान और इंडिया के अंदर भी ऐसा चल रहा है। अगर ये सरकारें नहीं मानी तो लोग जयपुर के अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे और अपना अधिकार खुद ले लेंगे। ये इन किसानों के अंदर ताकत है, इन जवानों के अंदर ताकत है, और कहने की आवश्यकता नहीं। हमारा इतिहास ये बताता है कि भगत सिंह जी जैसे, सुखदेव राजगुरु जैसे लोग, वीर तेजाजी महाराज जैसे लोग, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, राम साहब पीर जैसे लोग समय समय पर इस समाज को सुधारने के लिए, इस देश को जब आवश्यकता पड़ी, मंगल पांडे, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महिला शक्ति भी कमजोर नहीं थी हमारी कभी, उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत माता को आजाद कराया, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। उनके परिवार को राज नहीं मिला, राज मिला था जवाहरलाल नेहरू को, और मजे ले रहे राहुल जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी जो प्रधानमंत्री बने। कोई किसान का बेटा वहां नहीं बना, बने थे हमारे चौधरी देवीलाल जी, जिनको प्रधानमंत्री बना रहे